हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन लोकप्रिय प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास में। मैं विपिन सक्सेना आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ रसायन विज्ञान। प्यारे बच्चों, प्रचंड प्रयास आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए लाया है सुनहरा मौका। प्यारे बच्चों, इस सुनहरे मौके में प्रचंड प्रयास के सभी अनुभवी कुशल अध्यापक मिलकर के आपको कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी विषयों का, याद रखिए कोई एक विषय का नहीं, सभी विषयों का एनसीईआरटी बेस्ड, टोटल एनसीईआरटी का ही क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उसकी सभी अभ्यास कार्य करा रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर प्रचंड प्रयास में रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है विपिन सक्सेना। प्यारे बच्चों, इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम चर्चा कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में प्यारे बच्चों हमने जो चर्चा की थी अपनी, वो क्या थी, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो हमने आपको बताया था वहां पर कि भौतिक परिवर्तन क्या होता हमने समझाया था, रासायनिक परिवर्तन क्या होता हमने समझाया था, अर्थात केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो हमने ये बताया था आपको कि हमें पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमने आपसे एक बात बताई थी कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है अगर देखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, यदि कोई एक पदार्थ वातावरण से अभिक्रिया करके अपने अंदर संगठनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन कर ले, अपनी संगठनात्मक अर्थात कणों में, उनके अंदर जो कण हैं उनकी व्यवस्था में परिवर्तन कर ले, इससे क्या हो, जो पदार्थ था वो दूसरे पदार्थ में बदल जाए, इस पूरी घटना को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। या हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें, आपस में कुछ क्रिया करें और उस क्रिया से क्या हो, अन्य पदार्थों का निर्माण करें। मान लीजिए दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो, आपस में क्रिया करें, उससे अन्य पदार्थों का निर्माण करें, इस पूरी घटना को भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। फिर से एक बात बताता हूं, यदि कोई एक पदार्थ वातावरण की वजह से अपने अंदर संगठनात्मक अर्थात उसके कणों में, उसके परमाणुओं में, उसके अणुओं में, उसके आयनों में कुछ परिवर्तन हो, संगठनात्मक व्यवस्था बदले, जिससे वो पहला पदार्थ क्या हो, दूसरे पदार्थ में बदल जाए। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार से यदि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें जिससे कुछ नए पदार्थ का या कुछ नए पदार्थों का निर्माण करें, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में जो बातें आती हैं तो मुख्यतः दो बातें आती हैं, एक क्या होते हैं, अभिकारक, एक क्या होते हैं, उत्पाद। तो हम ये कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने में जिन भी चीजों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। जैसे मान लीजिए हमको शरबत बनाना है, ठीक है, तो शरबत बनाने के लिए हम क्या लेंगे, चीनी लेंगे, पानी लेंगे, नींबू का रस लेंगे। ठीक है, या हमको कुछ भी बनाना है मान लो ऐसे, तो जो चीजें हम अभिक्रिया शुरू करने से पहले प्रयोग में लेंगे, ठीक है, उन्हें कहते हैं अभिकारक। उन सभी को कहते हैं अभिकारक, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है रिएजेंट्स। क्या कहा जाता है, रिएजेंट्स। ठीक है, फिर उन सभी को जब अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको क्या प्राप्त हो, कोई दूसरा पदार्थ हमको प्राप्त हो जिसका हमने प्रयोग नहीं किया था वो हमको प्राप्त हुआ, उससे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। अगर इंग्लिश में जाने तो प्रोडक्ट्स, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, उत्पाद बोलते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अभिक्रिया में मुख्यतः दो चीजें होती हैं, क्या, एक तो अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिक्रिया शुरू करने के समय, प्रारंभ करने के समय जिन भी चीजों का हमने प्रयोग किया था वो क्या हुए, अभिकारक हुए। जैसे हमने आपको बताया शरबत बनाने में जा रहा हूं, तो शरबत बनाने में क्या करेंगे, हम चीनी लेंगे, पानी लेंगे, है ना, नींबू का रस लेंगे, या जो भी आप और डालते हो सब लेंगे। ठीक है, तो वो हम अभिक्रिया करने से पहले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, सारे के सारे, उन सारों सभी को हमने क्या कह दिया, अभिकारक या रिएजेंट्स। ठीक है, फिर जब उनको हमने अच्छे से घोल लिया, बन के क्या आया, शरबत आ गया, आपका एक शरबत आ गया। शरबत जिससे आप पीते हैं, ठीक, वो शरबत क्या कहलाएगा, उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ में आई बात, आई बात समझ में? ठीक है, अब इन्हीं जो हमारा हमने, अब देखिए समझिए,
अब यहीं से आता है क्या चीज, रासायनिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण क्या होता है जानिए। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी, ठीक है, यदि उनमें प्रयुक्त हुए जितने भी तत्व हैं, चाहे वो हमने अभिक्रिया से पहले लिए हों और चाहे अभिक्रिया के बाद हमको प्राप्त हुआ हो, ठीक है, चाहे उनको हमने अभिक्रिया के पहले लिया हो अर्थात चाहे वो हमारे अभिकारक हो और चाहे अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुए उत्पाद हो, प्रोडक्ट्स, उन सबको यदि क्या करें हम, यदि उन सबको हम उनके संकेतों के द्वारा अर्थात जिससे उनको प्रदर्शित करते हैं उसके द्वारा, उनके प्रतीकों के द्वारा लिख दें और सभी को एक व्यवस्थित क्रम में, सभी अपने जो भी हमने अभिकारक लिए उनको और जो हमको उत्पाद मिला उनको, उन सभी का नाम ना लिख करके उनको डिनोट करने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को, ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में रख दें तो हमारा निर्माण होता है किसका, रासायनिक समीकरण का। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त हुए अभिकारक और प्राप्त हुए उत्पादों, प्रयुक्त हुए अभिकारकों और प्राप्त हुए उत्पादों को उनके प्रतीकों में लिखकर व्यवस्थित करने से जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए बच्चों जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक पदार्थ था ए, उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से क्रिया किया और इससे बन गया बी। ये ए जो था बी में बदल गया। ए क्या हुआ आपका, अभिकारक हुआ। क्या हुआ, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। समझ में आया कि नहीं आया। बी क्या हुआ, बी आपका हो गया उत्पाद। समझ में आई बात आपको नहीं आई, जिसको इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिएजेंट और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको, ये हमारा एक पदार्थ था जिसको हमने प्रयोग किया था, दूसरा हमारा बन गया। अब इसको देखिए एक व्यवस्था में हमने लिख दिया, नहीं लिख दिया, ये व्यवस्था पूरी क्या कहलाई, ये रासायनिक समीकरण कहलाई। समझ में आ गई बात, ये व्यवस्था क्या कहलाई, यही व्यवस्था आपकी रासायनिक समीकरण कहलाई। समझ में आई बात नहीं आई। अब जैसे मान लीजिए दो पदार्थ हमारे ए और बी, हमने दो पदार्थ लिए, दोनों आपस में मिला दिए। दो पदार्थ हमने लिए, दोनों आपस में मिला दिए। ए और बी दो अलग अलग पदार्थ हैं, हमने दोनों को लिया और आपस में मिला दिया। इससे कोई भी पदार्थ मान लीजिए बन के आ रहा है, मान लीजिए सी बन के आ गया, डी बन के आ गया, ए बी बन के आ गया, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं अभिकारक। क्या हैं, अभिकारक। पदार्थ ए और पदार्थ बी ये क्या है, अभिकारक है। बनकर जो आया, मान लो सी और डी या कुछ भी और बन के आ गए, तो ये सब क्या है, ये सब है आपके उत्पाद। समझ में आए, उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट, अभिकारक अर्थात रिएजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति और आता है, कभी कभी एक व्यक्ति और आता है। वो व्यक्ति मान लीजिए क्या है, आपके घर में मान लीजिए आपके पड़ोस में दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो अभिकारक है। जो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं वो क्या है, अभिकारक है, ठीक है। झगड़ा करने के बाद क्या, एक गिर गया, उसका सिर फूट गया, खून बह रहा है, तो खून क्या है, उत्पाद है। समझना। लेकिन मान लीजिए झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा बहुत स्लो, मतलब मुंह से तू मैं हो रही, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने दोनों के कानों में कानाफुसकी की, दोनों को भड़काया, जिससे क्या हुआ, जो लड़ाई बातों में हो रही थी वो लाठी डंडा में चालू हो गई। तो जो तीसरा व्यक्ति आया उसने उस लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन उसके आने से क्या हुआ प्यारे बच्चों, लड़ाई बढ़ गई। जो बातों से ही काम चल रहा था वो लातों और जूतों पर आ गया, ठीक है। तो तीसरा व्यक्ति जो है, जिसने क्या किया, क्रिया को प्रभावित किया, उस लड़ाई को प्रभावित किया, बढ़ा दिया, वो क्या है, उससे हम यहाँ बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। समझ में आई बात की नहीं। या कभी कभी होता, मान लीजिए दो लोग लड़ाई करने की स्थिति में है, कोई तीसरा व्यक्ति आया, उनको समझा करके हटा दिया, अर्थात उसने झगड़े के दर जो है, जो झगड़ा करने की जो स्पीड थी वो कम कर दी, दोनों को अलग कर दिया। तो वो व्यक्ति भी लड़ाई में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन उसने लड़ाई की स्पीड को कम किया, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक, या उसको हम मंदक भी कह सकते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, आगे समझ में। तो यहां पर मान लीजिए कोई एक तीसरा पदार्थ था Z, इसके पड़ जाने से यह अभिक्रिया जो थी हमारी, ये प्रभावित हो रही, या तो बढ़ जा रही है या तो घट जा रही। तो जो Z होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, या इसको हम बोल सकते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। समझ में आया कि नहीं? कैटालिस्ट भी इसको हम बोल देते हैं। समझ में आया? अब क्या हुआ, इनको हमने ऐसे करके लिख दिया। इस पूरी लिखी हुई व्यवस्था को क्या कह दिया गया? इस पूरी लिखी हुई व्यवस्था को रासायनिक समीकरण। जैसे गणित के समीकरण आपने पढ़ा, इनकी आयु x प्लस उनकी आयु y बराबर दिस। ठीक है, तो जैसे गणित के समीकरण होते हैं, वैसे ही अगर क्या किया जाए, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त हुए अभिकारकों को उनके प्रतीकों में, प्राप्त हुए उत्पादों को उनके प्रतीकों में लिखकर एक गणितीय व्यवस्था में या सुव्यवस्थित करके लिख देना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आ गई समझ में? आ गई तो बोलो वेरी गुड, आ गई तो बोलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं यहां पर, अब हमें जो यहां पर जानना है प्यारे बच्चों, वो क्या जानना, जरा देखिए, जो हमको जानना है वो क्या है हमारे पास, देखते हैं। जी, अब हमको जानना है ये, हाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की पढ़ी होंगी, या बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो निश्चित ही आप बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। लेकिन हमारे कोर्स में, या हम यूं कहें मुख्यतः मेनली अगर हम बात करें, तो रासायनिक अभिक्रियाएं 4 ही प्रकार की होती हैं, और जो अन्य प्रकार होते हैं वो इन्हीं 4 प्रकार के अंदर आते हैं। वो जो अन्य प्रकार आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, वो इन्हीं 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर से ही निकल के फुदुक फुदुक कर इनके छोटे भैया बड़े भैया निकल कर आते रहते हैं। तो मुख्यतः जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है प्यारे बच्चों, वो 4 प्रकार की होती हैं। आओ हम क्या करते हैं, उन चारों प्रकारों को जानते हैं बारी बारी से। तो पहली अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है पहली अभिक्रिया आपकी? संयोजन अभिक्रिया, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिसको अपन योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, काहे कहते हैं, इसकी चर्चा का विषय है, हम अभी चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, तो जो हमारी पहली अभिक्रिया हुई वो संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया दूसरी कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपन लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया अब क्यों कहते हैं, चर्चा का विषय है, अभी हम करेंगे इस पे चर्चा, है ना। दूसरी कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, फिर भी हमको ये पता है कि जो हमारी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान वर्ग है, इसको आगे चल के ज्यादातर यूज करना है किसको? इंग्लिश लैंग्वेज को ही। इसलिए हम क्या करते हैं, हिंदी के साथ साथ जो वर्ड आ रहे हैं इनकी इंग्लिश भी आपको बताते चलते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में जब आप इनको इंग्लिश में पढ़ें तो आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया। तीसरी आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और इसको इंग्लिश में अपन लोग जो नाम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथी अभिक्रिया जो हमारी आती है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जो हमारा अगला प्रोडक्ट जो आता है, अगला काम जो आता है, वो आता है संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहां नाम में ही जादू है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। आपने देखा संयोजन, संयोजन का मतलब या योगात्मक। तो आप लोग इतने बड़े हो गए, इतना समझदार हैं, योगात्मक मतलब जोड़ना। क्या? जोड़ना। ठीक है, संयोजन मतलब जोड़ना। जो हमारी पहली अभिक्रिया है वो क्या है? संयोजन। संयोजन कह सकते हैं या योगात्मक कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन या एडिशन। तो क्या नाम है? संयोजन। संयोजन माने जोड़ना,
या योगात्मक अर्थात जोड़ना। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन मतलब जोड़ देना, कॉम्बिनेशन कर देना, एडिशन मतलब जोड़ देना। तो चारों बातों का एक ही मतलब है। तो इससे हमें यह पता चलता है ये ऐसी रासायनिक क्रियाएं होंगी जिनमें क्या होंगे, कुछ लोग आपस में जुड़ रहे होंगे, क्योंकि नाम ही देख लीजिए आप, एडिशन जोड़ना, कॉम्बिनेशन जोड़ना, योगात्मक जोड़ना, संयोजन जोड़ना। तो जोड़ना जोड़ना ये बार बार कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें 2, 3, 4 लोग आपस में क्या होंगे, जुड़ जाते होंगे, आपस में चिपक जाते होंगे, आपस में ऐड हो जाते होंगे। ठीक है, तो अब अगर यहां हम बात करें संयोजन अभिक्रिया की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो यहां क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम कहेंगे यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या उनके कण, कण अर्थात कण का मतलब, जब हम बात कण की करें तो कण का मतलब होता है कार्यकारी कण, और कार्यकारी कण का मतलब होता है प्रोटॉन, सॉरी कार्यकारी कण का मतलब होता है परमाणु, अणु या फिर आयन। क्या होता है, परमाणु, अणु या फिर आयन या इलेक्ट्रॉन या कुछ भी, कहने मतलब जिनसे वो बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कहीं भी कण कहें तो कण का मतलब आप समझिए कार्यकारी कण, और कार्यकारी कण का मतलब परमाणु, ठीक है, या फिर आयन या फिर अणु या जो भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में हम क्या कहेंगे, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक, जिनमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, पदार्थों के कार्यकारी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन आपस में जुड़कर किसी तीसरे या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु, अणु या आयन आपस में जुड़कर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करती हैं। तो हम क्या कहेंगे ये बात कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़कर किसी तीसरे तत्व का निर्माण करती हैं, या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या करते हैं, तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, अन्य पदार्थ का, तीसरा ना कहिए तो अन्य पदार्थ कर दीजिए। ठीक है, तो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर अन्य पदार्थ या अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए सूत्र आपको दिखाया गया है, ये आपके लिए एक सूत्र है, ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों, एक सूत्र है। आइए भाई, संयोजन अभिक्रिया देखिए, ये क्या है आपके लिए एक सूत्र दिया गया है, एक कोई आपका तत्व का परमाणु है ए और दूसरा परमाणु है बी, ये दोनों परमाणु है, अणु है या आयन है या कोई भी कार्यकारी कण है, ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया ए बी, इन्होंने क्या बना दिया, ए बी। तो यहां पर ए और बी 2 अलग अलग तत्व हैं, दोनों आपस में क्या हुए, जुड़ गए, कंबाइन हो गए, योग हो गए, ऐड हो गए, इससे बनाया क्या इन्होंने, ए बी। तो ये क्या हुआ आपका, देखिए संयोजन अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, संयोजन, ए और बी आपस में जुड़ गए, मतलब संयोग कर लिए, योगात्मक आपस में जुड़ गए, है ना, क्या बना दिया, ए बी। ये क्या हुआ, ये दोनों हमारे क्या हैं, अगर इनको अपनी अभिक्रिया की भाषा में कहें तो ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं, क्या हैं, अभिकारक। और ये क्या है हमारा, ये है उत्पाद, क्या है, उत्पाद है ना, उत्पाद है, ये क्या हमारा, ये है उत्पाद। ठीक, समझ में आई बात की, उत्पाद। ठीक है, जिसको इनको इंग्लिश में बोलेंगे रिएजेंट्स, इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये हमारा सूत्र समझ में आया। अब इस पे हम कुछ अगर एग्जाम्पल पे चर्चा कर लें तो बात हमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं अपन लोग। इससे पहले हम इसको क्या करते हैं, इससे पहले इसको हम जरा सा इरेज करते हैं और फिर एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं अपन। देखिए कुछ एग्जाम्पल हमारे, कुछ उदाहरण देख लीजिए। सूत्र के बाद हम किस पे बात करेंगे, सूत्र के बाद जो हम बात करेंगे वो होगी हमारे उदाहरण। देखिए उदाहरण क्या है हमारे पास, मान लीजिए आपने देखा है कभी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, एक है हमारा तत्व कार्बन, उसका एक परमाणु, एक हमारा तत्व है हाइड्रोजन, उसका परमाणु आपस में जुड़ता है और इससे क्या बना देता है, इससे बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह है कार्बन, देखिए
इसको हम रासायनिक समीकरण में लिख रहे हैं कि नहीं, कार्बन का प्रतीक, ऑक्सीजन का प्रतीक, दोनों बना कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का प्रतीक ही लिखा और एक सुव्यवस्थित तरीके से हमने लिख दिया। ये रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर दिया हमने, रासायनिक समीकरण में बना करके लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे क्या है, ये है अभिकारक, क्या है, अभिकारक कारक। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा उत्पाद। समझ में आया, ये क्या है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला तो बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर ये कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। हाँ, इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी अभिक्रिया के बारे में और बता दूं। तो प्यारे बच्चों, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा। अरे यार ध्यान दो, आप अपने घर में लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, तो कोयला क्या है, कोयला है क्या, कोयला कार्बन ही तो है। ठीक है, जलाते हो किसकी उपस्थिति में जलाते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपने बहुत बार पढ़ रखा है कि बिना ऑक्सीजन कोई चीज नहीं जलती है। तो कोयला कार्बन को आप जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, होता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं आप, धुआं निकलता है, धुआं को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, नहीं कहते हैं, ब्लैक ब्लैक धुआं निकलता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात धुआं बना। साथ में क्या निकलती, ऊर्जा, हीट, जिससे आप तापते हो या अपना चूल्हा जलाते हो। ठीक है, तो साथ में ऊर्जा निकली, कहीं निकली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकले, जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊर्जा कहें या इसको हम ऊष्मा कह सकते हैं, ऊष्मा बाहर निकले, अभिक्रिया खत्म होने से या अभिक्रिया होने से क्या हो, ऊष्मा हमको एक्स्ट्रा ऊष्मा मिले। ठीक है, तो उससे हम कह सकते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। इसका मतलब ये था, इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा छिपी हुई थी और जैसे अभिक्रिया हुई ऊष्मा बाहर निकलना शुरू हो गई, इसे हम बोल सकते हैं ऊष्मा। तो कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके द्वारा हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों हमने संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ उसके अंदर एक और पाई जाने वाली ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया भी बता दी। तो समझ में आया संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे संयोजन में, यदि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, इससे किसी अन्य पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। सूत्र, जैसे ए और बी आपस में मिला, ए बी बनाया। एग्जाम्पल, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और देखना चाहो अगर आप और देखना चाहते तो मैं आपको और भी दिखा देता हूं। देखिए, अगर आप और देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो मैं अन्य भी आपको बातें दिखाई दे रहा हूं। पहले इसको इरेज कर दूं, फिर और दिखाता हूं मैं आपको। पहले इसको इरेज करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। फिर और एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा हूं भाई, देख लीजिए। देखिए, अब हम देखते हैं यहां पर। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन को हमने उसके प्रतीक में लिखा, देख लीजिए, हाइड्रोजन नाम नहीं लिखा, हाइड्रोजन उसमें जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 प्रतीक में लिखा। इन दोनों से बना क्या, इन दोनों से बना वाटर, H2O। क्या बन गया, H2O, वाटर अर्थात जल बन गया। देखिए जरा, दो, इसको बैलेंस कर लीजिए, इस तरफ हाइड्रोजन दो, इस तरफ हाइड्रोजन दो, इस तरफ ऑक्सीजन दो, यहाँ एक ही है, आगे दो लगा दीजिए। दो लगाने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ दो दूनी चार, यहाँ दो ही बचा, तो यहाँ दो लगा लीजिए। देख लीजिए अभी क्या हुआ, देखिए हमने क्या किया, दो अभिकारक अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया, उनके प्रतीक में लिखा। ठीक है, इनसे बना क्या, जल, तो हमने जल ना लिख करके वहां क्या लिखा, H2O, उसके प्रतीक में लिखा। अब ये पूरा एक व्यवस्थित ढंग हो गया, ये एक अभिक्रिया हो गई और इस अभिक्रिया को व्यवस्थित ढंग में हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। जो हुआ वो क्या, रासायनिक अभिक्रिया, और अगर उसको व्यवस्थित में लिख दिया तो वो क्या, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में, रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसको व्यवस्थित में लिख दिया तो क्या, रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहां देखिए संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े, बनाया क्या इन्होंने, जल का निर्माण कर दिया। तो ये क्या हुई आपकी, एक संयोजन अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, बोलिए यस सर, बोलिए हो गई ना संयोजन अभिक्रिया, जी बिल्कुल हो गई, ये भी एक आपकी संयोजन अभिक्रिया हो गई। और अगर आपको कुछ उदाहरण लेना चाहिए तो आपके पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और दिखाई दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखा रहा हूं।
ये पेन महोदय उठाइए जरा पेन। देखिए क्या है इसके बाद और उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे आप लोग लिखते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं सोडियम का आयन Na आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम का धनात्मक आयन, सोडियम का धन आयन, ये क्या है क्लोरीन का ऋण आयन। ये आपस में मिला, अभी तक हम जो कर रहे थे परमाणु मिला रहे थे, अभी हमने क्या मिला दिया, आयन मिला दिया। तो सोडियम आयन क्लोरीन आयन आपस में मिला, इसने बनाया क्या, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं साधारण नमक। हाँ भैया, वही नमक जो दाल में डाल के खाते हो, ठीक है, वही सफेद वाला नमक, वही NaCl है। अगर आप जान लीजिए, अभी तक मैं जब वैसे हो सकता तो जानते रहे हो आप, अगर आप नहीं जानते जान लीजिए, साधारण नमक को आप क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब बहुत बड़े ज्ञानी बन के दुकान पे ना पहुंच जाना कि कोई दुकानदार पंसारी बैठा होगा तो भैया सोडियम क्लोराइड दो, वो कहेगा कहा बक्का रहे भैया, समझ में नहीं आ रहा हमका। तो ये ज्ञान याद रखिए, ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान का कहाँ पर इस्तेमाल करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं दुकानदार चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर, काटेगा तुमको, कूट देगा, अगर ना जाने का बक रहे हैं चिल्ला रहे हो, या तो नहीं रहा भैया हमका कोनो नई गाड़ी लॉन्च किए हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, हम इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल आपको और दिखा दे रहा हूं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने एक परमाणु लिया नाइट्रोजन का N2, उसमें आपने मिलाया एक परमाणु ऑक्सीजन O2, एक ने N2 लिया, एक O2 लिया, और इससे आपने बनाया क्या चीज, इससे आपने बनाया NO, नाइट्रस ऑक्साइड 2, ठीक है। अब इस अपक्रिया को करने के लिए आपको क्या होगा प्यारे बच्चों, अपक्रिया ऐसे नहीं होगी, इस अपक्रिया को करने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। इस अपक्रिया को, जैसे आप घर में क्या, जब दाल चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, दाल चावल या जो भी है, चावल और पानी आपस में मिलाते हैं, फिर उसको रखते हैं किसी भट्टी पर, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं कि नहीं देते, उष्मा देने के बाद चावल पककर आपके पास आता है ना। तो वो कैसी अपक्रिया हुई, उसमें आपने अपक्रिया में उष्मा दी, तो सेम, और वही आप घर में क्या करते हैं, मान लीजिए लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाने से आपको खुद ही उष्मा मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभी आपने देखा था कार्बन और ऑक्सीजन में आपने देखा था कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, साथ में उष्मा आपको मिल गई थी। तो इसे हमने कह दिया था उष्मा छेपी अपक्रिया, अर्थात इसमें उष्मा छिपी थी और अपक्रिया में आपको उष्मा मिली। तो अगर किसी अपक्रिया के फलस्वरूप आपको उष्मा प्राप्त होती है तो वो उष्मा छेपी अपक्रिया कहलाएगी। इसी तरह से अगर किसी अपक्रिया को करने के लिए आपको उष्मा देनी पड़ती है, अगर किसी अपक्रिया को कराने के लिए आपको उष्मा देनी पड़ती है, तो वो अपक्रिया आपकी उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगी। ये हमारा चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन हमने बता दिया, क्योंकि कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं कहीं पे उष्मा छेपी अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया, फिर आप कहते हैं सर ने हमको तो बताया नहीं था। तो मैंने बताया मुख्यतः 4 ही प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, बाकी जो भी होती हैं उसके अंदर के और पार्ट होते हैं। जैसे हमने संयोजन में देखो 2 पार्ट और चर्चा कर लिए, तो समझ में आ गया संयोजन अपक्रिया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज आपको रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण, है ना, और साथ साथ में रासायनिक अपक्रियाओं के 4 प्रकारों पर हमने बात की, उसमें से हमने एक आपको बताया संयोजन अपक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको संयोजन अपक्रिया बहुत अच्छे से, ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे अर्थात प्रचंड प्रयास के साथ। प्रचंड प्रयास इस बार आप सभी के लिए लाया है, सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए, खासतौर पर यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने का एक सुनहरा अवसर लाया है। हमारी पूरी टीम आपके लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सभी विषयों पर लगातार कार्य करके आपको अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आइए हमारे ऑफिशियल पेज पर, ठीक है, हमारे ऑफिशियल ऐप पर आइए आप, और आपको वहां पर भी स्वागत है। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपने बातों से बस क्लास खत्म करते हुए आपसे एक निवेदन करता हूं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।